तोड़ा है, इतनी मधुर है भाभी जी है, फिर आप लोग तलाक क्यों ले रहे हैं ये पूछो। बोल रहे थे। अरे पूछो, सबसे सबने सुना यही बोल रहे थे। हाँ खुशी छोड़ो, ये सोचो कि हम लोगों ने सिंपल सा डिवोर्स फाइल किया, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं की, और तुमने गुजारा भत्ता के लिए भी क्लेम नहीं किया, चुपचाप दे देना था डिवोर्स। औकात थी गुजारा भत्ता लेने की, फाइल नहीं किया। औकात की बात तो क्या मत करो सुनीता, ये सोचो कि ये ननकों बड़कों का पंगा जो जज साहब ने घेर दिया है, ये हर हफ्ते आएंगे। जज साहब पुराने ख्यालों के, उनकी जगह कोई आज का जज होता ना, तो हम अपने नए जीवन साथी के साथ ना जिंदगी के मजे ले रहे होते, उसके साथ ना किसी रेस्टोरेंट में बैठ के बर्गर और पिज्जा खा रहे होते। हेलो एक मिनट, अभी मैंने बाहर खाने के लिए कहा तो तुमने कहा मैं बाहर का खाना नहीं खाता, और जैसे ही तलाक के बाद दूसरी शादी हुई आपने नए पति के साथ बर्गर और पिज्जा खाने निकल गई। कभी कभी तो खा सकती हो ना, कभी 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 कभी। तो वो कभी कभी आज भी हो सकता था, हम कैंडल लाइट डिनर भी चल सकते थे। हम 12 साल में तो कभी नहीं गए कैंडल लाइट डिनर पे, और आज जब हमारी छोड़ छुट्टी हो रही है, छोड़ छुट्टी, अच्छा हाँ, मतलब हमारा डिवोर्स हो रहा है, तो तुम्हें कैंडल लाइट डिनर की याद आ रही है? अरे क्या झूठ बोल रहे हो यार, भगवान से डरो। शादी के चौथे दिन भाई साहब हम लोग कैंडल लाइट डिनर पे गए थे, नहीं गए? अरे हाँ, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब हमारे साथ तुम्हारा पूरा खानदान गया था, तुम्हारे छुग्गू भैया, बुग्गी भैया, सुभद्रा भाभी, कौशल्या भाभी, गिल्ली दीदी, चन्नू भैया। वो टप्पू छोटा वाला 2.5 साल का था, उसका मुंडन हुआ था, टकला सा, वो भी गया। हाँ देखो तुमको कितना याद है, टप्पू भी गया था जी। और जब पूरी बुलेरो गाड़ी खचाखच भर गई तो इनकी चाची ठुमकते हुए चली आई, मुझे भी जाना, जगह नहीं थी तो मेरी गोदी में बैठ करके गई, पूरे रास्ते में सांस नहीं ले पा रही थी, और जैसे हम रेस्टोरेंट में पहुंचे वहां की लाइट चली गई, वो वेटर आए, उसने मोमबत्तियां जला के रख दी, उस मोमबत्ती को जाने पे हमने और किसको बोलते हैं कैंडल लाइट डिनर, उसी को बोलते हैं। रेस्टोरेंट की लाइट बंद करो और मोमबत्ती जला के खाओ, अजीब बात कर रही है। मुझे पहले तो पता था कि तुमसे कुछ होने वाला तो है नहीं, तुम तो दिन तारीख महीना तक भूल जाते हो। वो तो वकील साहब ने तुमको फोन करके डेट की याद दिलाई तब तुम यहाँ पे पहुंचे हो, वो भी खाली हाथ। वैसे क्या सोच के आते तुम कि ये पूरा घर तुम्हें देखेगा और खुश हो जाएगा? दुखी पड़ा है, अंधेरे में डूबा है। वो तो बना मना कि मैंने मोमबत्तियां संभाल के रखी थी, और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे याद थी कि कहाँ रखी हुई है। काश जैसे मोमबत्तियां संभाल के रखी थी, इस रिश्ते को भी संभाल लिया होता। तो हेलो, ये रिश्ते संभालने की बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा है, कि 12 साल तक रिश्ता मैंने ही संभाल के रखा था। तुम्हारे भरोसे होता ना तो ये रिश्ता पक्का बरिश्ता बन के उड़ गया होता। और ये रिश्ता कुछ सम्मान नहीं है कि संभाल के अलमारी में रख दो, 1 साल के बाद आओ, खोलो, निकालो और जस का तस मिलेगा। और ये रिश्ते संभालने की सारी जिम्मेदारी मेरी थी, तुम्हारे घर को संभालती रही, परिवार को संभालती रही, रिश्तेदार को संभालती रही, तुमको संभालती रही, तुम्हारी जूते मोजे बनियान चड्डी। बस हो गया, घर से शुरू हुई चड्डी बनियान तक पहुंची, इतनी सी जगह पर कितना बोल जाती हो तुम। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना खाने को तो मुझे बता। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिनर में साथ लेके आई हूँ। तो जब डिनर साथ लेके आई तो इतनी नौटंकी क्यों कर रही हो तब से? देख रही थी कि 1 सालों में क्या बदलाव आया, और देख लिया कोई बदलाव नहीं आया, वैसे की वैसे लापरवाह। अब कैंडल तो रख दो कि कैंडल मार्च निकालने का याद आएगा। क्या हुआ, गुस्सा आ गया? रूठने की आदत अभी तक नहीं गई, खुद ही गलतियां करता है, खुद ही रूठ जाता है। बस मनाते रहो, इंसान हो गए, त्योहार हो गए। कुछ कहा तुमने?
अब लगता है कि आपकी साथ साथ तुम्हारे कान का नंबर भी बढ़ गया। बस हो गया यार, कितना बोलो। माना कि थोड़ा लापरवाह हो, प्लानिंग करके कुछ नहीं कर पाता, शादी भी प्लानिंग करके नहीं करता है। पिताजी ने कहा शादी कर लो, शादी कर ली। तुम शादी के बाद से मुझे कमेंट में कमेंट करती रही हो और तुम्हारी इसी ताना मारने की आदत की वजह से मैं तुमसे दूर भागता रहा हूं। और माफ करना मैडम, आज भी मैं यहाँ आना नहीं चाहता। अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता तो यहाँ छापने नहीं आता मैं। That's enough. काश तुम मेरे कमेंट के पीछे की फीलिंग को समझ पाते। कुछ कहा तुमने? नहीं, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कुछ कहना चाहती है और मैं समझ नहीं पा। तुमने कुछ कहा? जी नहीं, मैंने भी ठीक वैसे ही कुछ नहीं कहा जैसे आपने कुछ नहीं कहा। चलो छोड़ो अरुण, देखो मैं तुम्हारी पसंद का खाना लेके आई हूँ, आलू गोभी की सब्जी और पूरी। आ जाओ फटाफट। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। निकाल के रख रही हो, जब ठंडा हो जाए तब खा लेना। तुम ही खाते? क्या मतलब ठंडा का मतलब? दिमाग ठंडा हो जाए। तुम ही खाओ। तो तकलीफ भी उसी को मिलती है। वो हरे बात पे रूठना तुम्हें। अरुण, अरुण, तुम रात अपना मोबाइल यहाँ छोड़ करके मेरा मोबाइल लेके चले गए हो। एक मिनट, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मेरा मोबाइल। ओ सॉरी, तुम्हारा मैं नहीं गया। अरे इसी के बोलो 4 बजे से अलार्म क्यों बजा? अलार्म लगा के सोती हो क्या है? जागना पड़ता है, सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, कमाना पड़ता है। तुम्हारे जैसे थोड़ी न फ्री बैठी हूँ। अच्छा सुनो, एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम मुझे हो रही है। फिर तो शुरू मत करते। अंत कर चुके हो तुम। अब मैंने क्या किया? देखो तुम मेरा पूरा का पूरा डिनर तुम अकेले सब चट कर गए हो। रात भर मेरे पेट में चूहे कूदते रहे, भूख के पीछे मैं तड़पती रही। अरे यार कुछ भी मत बोला करो। तुम्हारा डिनर बाकायदा पैक करके फ्रिज में रख दिया था ताकि खराब ना हो। कहाँ रख दिया था? फ्रिज में रखा था। अरुण, लाइन सबसे कटी है। 1 साल से फ्रिज भी एक ही साल से बंद है। तुमने उस सड़े हुए बदबूदार फ्रिज में मेरा डिनर रख दिया था। Are you crazy? मैडम सॉरी, हेलो, मैं भूल गया था। वो बिजली का बिल जमा कर देना था मुझे। तो जाओ महाराज, बिजली का बिल जमा कर दो। वही तो समस्या हो गई। क्या बिजली का बिल? अरे 1 साल का बिल है, बहुत लंबा बिल है और कैश शुक्र है नहीं मेरे पास और मेरा ATM कार्ड टूट गया। ये कौन सी बड़ी बात है? जाओ चेक से जमा कर दो ना। चेक नहीं आया। ऑनलाइन जमा कर दो, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। ये गूगल अपन डाउनलोड किए नहीं, तो अपने को कुछ समझ में आता नहीं। ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मिस्टर अरुण गौतम वही के वही। लोग साइकिल से रॉकेट पे पहुँच गए। अरे हाँ, चंद्रयान 3 भी चंद्रमा पे लैंड कर दिया। पर मिस्टर अरुण गौतम के पास जो मोबाइल है एक ही काम आता है, इंस्टाग्राम पे रील बनाने के काम। तो एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम से जलती हो, मेरे फॉलोअर से जलती हो। 2 लाख फॉलोअर है मेरे। अरे मैं क्यों जलूंगी? और तुम्हारे 2000। 2000 नहीं, हाँ 2063 फॉलोअर है। 63 तो ऐसे बोल रही जैसे 63,000 है। अच्छा तो तुम डाउनलोड किए ना, तुम ही कर दो ऑनलाइन पेमेंट। मुझे भी ऑनलाइन फॉलो नहीं आता नहीं है कुछ। लेक्चर तो ऐसे दे रही थी जैसे चंद्रयान 3 तुम ही लेकर गए। ओके, अच्छा ये बता तुम्हें क्या चाहिए? कुछ कैश दे दो, बाद में लौटा दूंगा। देखो कैश नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें कार्ड दे दूँ। अगले लड़के को आगे दे। पर कार्ड मेरा तुम सही सलामत वापस दे देगा। सही सलामत वापस दे देना मतलब लास्ट टाइम तुम मेरा कार्ड लेके गए थे ना पैसे निकालने के हाँ लिए। तो पैसे निकाल के लाया था और कार्ड वही मशीन में छोड़ा है।
गलती से छूट गया करवा के, ठीक है। इसका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड वही है जो पहले था। अभी नई मुसीबत भैया पासवर्ड कहा जाता है। तुम्हें याद है कि भूल गए? अरे अच्छी तरह याद है भाई साहब, पासवर्ड कोई भूलने की चीज है। और सदा खूबसूरत सा पासवर्ड था, मैं पता नहीं क्या। अगर भूल गए तो मैं बता देती हूँ। नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे भूल जाऊंगा? दिमाग में है, जबान पे नहीं आ रहा, चल दिया है रास्ते में। हाँ, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या फर्क पड़ता है, मेरी हो या तुम्हारी? बहुत फर्क पड़ता है। कैसे? 1974 2001 अरे इतना उम्र कम मत करो भाई, आप लोग किसी चीज से सही से बताओ क्या तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ? और तो की सही से उम्र नहीं पूछी जाती। अच्छा ठीक है, चलो जी मैंने कहा ठीक है। ये तुम शर्ट नहीं करके क्यों पहनते हो? धोनी जी तुम्हें टोन दिख रही है। अरे यार टोन को मत बोलो यार, वो भी ढोलकी जैसी, सुनने में कितना गंदा लगता है। इंग्लिश में बोलो, टमी टमी दिख रही है। टमी बोलने से तो अंदर हो जाएगी क्या? टोन बोलने से भी तो अंदर नहीं होगी, सुनने में तो अच्छा लगता है टमी, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ओह शिट, अगर उसकी जगह हम बोले ओह टट्टी, अच्छी वाला साउंड आता है। चलो सामान की लिस्ट मैं दे रही हूँ। इतनी बड़ी सामान की लिस्ट और तेरी, अरे ये पूरे साल के सामान की लिस्ट है क्या? है? पूरे साल की नहीं आड़ो, 1 महीने की सामान की लिस्ट है। तुम अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर 1 महीना रहने आए हो। पति पत्नी की है ना? सुनीता अपनी डायरी में देखा था, वैसे भी किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। पता नहीं उसने क्या लिखा है उसमें, प्लीज रख दो उसे। जिंदगी हमेशा वैसी होती है जैसा हम उसे समझ नहीं पाते। जिंदगी का यही राज